अग्निपथ से पथ युवा नमस्कार। मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। अब ऐसे में सवाल यह है कि युवा सड़कों पर है और सरकार लगातार योजना में बदलाव कर रही है। यह बताने की कोशिश कर रही है कि युवाओं के लिए वो संजीदा है। ऐसे में उत्तराखंड में भी युवक और साथ में युवा सभी लोग सड़कों पर उतर चले हैं। विपक्षी पार्टियां समर्थन में उतर गई हैं और ऐसे में सरकार लगातार अपील कर रही है कि शांति बनाए रखें। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरकार इन युवाओं का भरोसा जीतेगी कैसे? क्या जिस तरह के ऐलान सरकार ने किए हैं या केंद्र के द्वारा जिस तरह से लगातार इस योजना में बदलाव किया जा रहा है, उन्हें 10% और 25% आगे फिर नौकरी में आरक्षण देने की बात कही जा रही है, क्या उन सभी चीजों से मिल पाएगा भरोसा युवाओं को? लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन लगातार हो रहा है, तो ऐसे में नजर नहीं आता है कि युवा सरकार की इन बातों पर यकीन कर रहे हैं या नहीं। साथ ही धामी ने भी इस बात को कह दिया, यानी कि पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात को कह दिया है कि युवा परेशान न हो, उन्हें उत्तराखंड में भी सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी। लेकिन अब ऐसे में सवाल यही है कि उसके बाद भी युवा सरकार की बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उन्हें भरोसा दिलाने के लिए सरकार के पास रणनीति क्या होगी। और आज इसीलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही जो सवाल इंडिया वॉइस के वो पूछे जाएंगे कि आखिर सरकार के पास क्या रणनीति है कि वो युवाओं का भरोसा जीत पाए, उनके भविष्य के लिए आखिर क्या रणनीति है, और 4 साल बाद आखिर युवा करेंगे क्या। ये तमाम सवाल है जो आज पूछे जाएंगे। लेकिन इसी योजना को लेकर किस राजनीतिक पार्टी से किसने क्या कुछ कहा है, पहले ये आपको सुनवाते हैं। लोगों को जो आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता दिया है, और उसके साथ साथ जो 25% लोग जो है सीधे सीधे उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के साथ साथ जो लोग रह जाएंगे उनको विभिन्न सेवाओं में उनको अनेकों अनेकों अवसर मिलने वाले हैं। उत्तर देने के लिए मेरे ख्याल से लगता है कि उन्होंने ये योजना चलाई है जो कि अच्छी है हर एक के लिए, जो युवाओं को तो उसके लिए बहुत अच्छी है कि आगे बढ़ने के लिए। साथ में उनको 4 साल तक जो फौज में रहने का मौका दिया जा रहा है, देश सेवा करने का, प्लस साथ में यह है कि उनको डिसिप्लिन आने का। 4 साल तक जो काम करेंगे तो डिसिप्लिन सोल्जर हो जाएंगे, तो उसको अगली लाइफ में जहाँ पर भी काम करें 4 साल के बाद में, तो उनको एक डिसिप्लिन उनके अंदर आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है देश के लिए। जहां आप सेना को अग्निवीर योजना के तहत, एक षड्यंत्र के तहत आप इसको कब्जाना चाहते हो, और जो फोर्सेज हैं जैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, CISF है, और जो भी चाहे उसमें ITBP है, तो आप इन फोर्सेस को धीरे धीरे कमजोर करते हुए एक नया सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं। मेरे को तो ये लगता है, और इसमें जिस तरह से युवाओं में रोष है, वो कितना लेवल तक इसको रोक पाएगा। अब ऐसे में सरकार के तमाम ऐलान है। सरकार ने यह भी कहा है कि वो अगले 5 सालों में नौकरियां देगी। 10 लाख रोजगार का वादा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इसी तरह से रोजगार दिया जाएगा, और अगर इस तरह से रोजगार दिया जाएगा तो फिर इस रोजगार के मायने क्या होंगे। नौकरी का मतलब जीवन का यापन करना होता है। नौकरी का मतलब भविष्य के सिक्योर होने का होता है, यानी कि आप अपने भविष्य को बेहतर तरीके से विश्वास में ले सकें, उसको सिक्योर कर सकें। लेकिन क्या इस नौकरी से ये सारी चीजें हो पा रही हैं या नहीं, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जुड़ गए हैं जो प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और हमारे साथ उमा सिसोदिया जुड़ गई है जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जपेंद्र जी, युवा सड़कों पर हैं, कैसे भरोसे में लेंगे? देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि युवा सड़कों पर क्यों है, उन्हें भ्रमित कौन कर रहा है। इस देश के अंदर जहां 17 से लेके 21 वर्ष तक युवाओं के भविष्य की योजना को लेकर आज तक किसी सरकार ने ना सोचा ना कुछ यत्न करा। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक 17 से 21 वर्ष के युवा को चाहे अल्पावधि के लिए एक रोजगार से जोड़कर उसे सिस्टमेटिकली एक स्किल्ड तौर पर तैयार करके। जपेंद्र जी, पहले आर्मी के लिए भर्ती के लिए क्या समय सीमा थी?
देखिए आप अब एक ही समय में दो सवाल कर रहे हैं। अभी युवाओं से रिलेटेड बात हो रही है। हाँ, मैं वो अभी जो भी युवाओं के प्रक्रिया लिए है पूछ रहा हूँ ना, मैं अभी भी यही पूछ रहा हूँ कि पहले जो सेना में भर्ती होने की उम्र थी वो क्या थी? वो उसे कहाँ हटाया गया? वो जो रेगुलर प्रक्रिया है, रेगुलर प्रक्रिया तो अपनी जगह है। ये तो एक अग्निवीर के नाम से सरकार, केंद्र सरकार एक नई योजना लेके आई क्यों है। सेना के चीफ तो ये उन बात देश कह के- चुके हैं कि सारी भर्तियां इसी के तहत होंगी? ऐसा कोई अभी आदेश नहीं आया है। जब तक आप ऐसा पढ़िए कोई ना, आदेश आप पढ़िए नहीं ना, है, चीफ ऐसा कोई आदेश एयरफोर्स के चीफ की आदेश- तरफ से भी यही बयान आया। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। और ये अगर जब आपका टर्म आएगा आप बोलिएगा ना। अभी आपका सुनने का, आप अभी हमें बोलेंगे, जब आप बोलेंगे हम सुनेंगे, हम सुनेंगे। और जब देश के अंदर युवाओं को, और उसके बाद आपका जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हजारों लाखों की संख्या में वहां युवा जाते हैं, और उसके बाद इसमें कंटिन्यू होने हैं, उसके बाद उनके पास आगे उनका भविष्य बड़ा क्लियर है, फ्यूचर उनका, कि कितने उनके पास ऐसे सेक्टर हैं जहां उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। राज्य सरकारों में रास्ते खुले हुए हैं, उसके बाद सेना में उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में रास्ते खुले हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इस मुद्दे को विपक्ष या वो तत्व जो किसी ना किसी रूप से देश उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती कब भंग निकली थी करना अब से चाहते पहले? हैं? जपेंद्र जी, उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती कब निकली थी? कंटिन्यू, अगर आप कोरोना काल को छोड़ दें तो कोरोना काल को छोड़कर कंटिन्यू उत्तराखंड में गढ़वाल राइफल्स में और कुमाऊं राइफल्स में कंटिन्यू भर्तियां होती रहती हैं, कैंप आयोजित होते रहते हैं, और समय समय पर आवश्यकता अनुसार उत्तराखंड में और अन्य राज्यों में भी भर्तियां खुलती हैं। ठीक है, उमा जी, उनका कहना है कि विपक्ष भ्रमित कर रहा है युवाओं को। मेरे बड़े भाई जपेंद्र जी मेरे आदरणीय भाई हैं, इनको अभी तक तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है। और शायद जो बीजेपी के आईटी सेल से जो हर एक के व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजा जा रहा है, जपेंद्र भाई मेरे पास आपका नंबर है, मैं वो मैसेज आपको जरूर फॉरवर्ड कर दूंगी। उसमें बताया गया है कि अग्निवीर योजना के क्या क्या फायदे हैं। तो सभी के व्हाट्सएप मैसेज पे वो मैसेज आ रहा है। उसमें जो सबसे पहला है, उसमें खुद ये बात लिखी हुई है कि आगे से फौज में सारी नियुक्तियां अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के तहत ही की जाएंगी। ये सबसे पहली लाइन है। इसीलिए युवा आंदोलित है। अगर आपने जो नॉर्मल एक प्रोसेस था युवाओं की भर्ती का, अगर वो उसके साथ साथ आपने अगर ये दिया होता कि भाई जो नॉर्मल है, जो परमानेंट कमीशन चाहते हैं आर्मी में, जैसा कि पहले इतने सालों से होता आया है, तो वो नॉर्मल प्रक्रिया के तहत अपने आप भर्ती हो सकते हैं। और जो लोग शॉर्ट सर्विस चाहते हैं 4 साल की, वो अग्निवीर योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं। तब तो ये बात समझ में आती, और उसमें से 25% हम लोग मतलब नॉर्मल उसमें ले लिए जाएंगे। तब तो ये चीज समझ में आती कि ठीक है, किसी बच्चों को अगर 4 साल के लिए जाना चाहता है, तो जैसे कि हमारा ओटीए में भी होता है, जो ओटीए एकेडमी है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, उसमें 5 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। हम भी मान लेते हैं कि ठीक है भाई, 4 साल के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो 4 साल वाली योजना में चले जाए। इसमें किसी का कोई विरोध नहीं होता है जपेंद्र भाई। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि आपने कहा कि अब सारी भर्तियां अग्निपथ योजना के तहत ही होंगी, और उसमें से 25% बच्चे जो है वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, उनका दोबारा से टेस्ट होगा। ये सब इसी वजह से युवा आज इतना आंदोलित है। अगर बीजेपी के प्रवक्ताओं को खुद अपनी योजना के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं समझती हूँ ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये हमारा विरोध इस बात का है कि आप जो है बाकी ये जो 75% जो युवा है, उनके बारे में भी अगर आप आज ही बात करते कि जिस तरीके से एक आईएएस का एग्जाम होता है कि वो उसमें यूपीएससी के एग्जाम में जो पहले लोग होंगे वो इसमें जाएंगे, आईएफएस में जाएंगे, फिर आईएएस में जाएंगे, फिर आईपीएस में जाएंगे। अगर इस तरह से कोई आपके पास योजना होती कि टॉप के 25% आर्मी में जाएंगे, उसके बाद सीआईएसएफ में जाएंगे, फिर सीआरपीएफ में जाएंगे, और जो तमाम हमारे अर्धसैनिक बल हैं उसमें जाएंगे। हम बीच में टोकना चाहेंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये केंद्र सरकार तो रोज इसमें क्लियर कर रही है। और उसके साथ ही जो एक डिग्री प्रोग्राम है, जो 12th के बाद अग्निवीर योजना में जो युवा जाएगा, और वो 4 साल के बाद वो ग्रेजुएट होके निकलेगा, उसके लिए उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। अब उस ग्रेजुएशन के साथ साथ 4 साल वो सेना का भाग बन के वो अर्निंग भी कर रहा है। अर्निंग करने के बाद वो स्किल्ड पर्सनैलिटी में भी वो डेवलप हो रहा है, और उसके बाद उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रही है। और आपको क्या लगता है कि सरकार चिंतित नहीं है? सरकार ने योजना बनाई है, ठीक है, कि आपको ये लगता होगा कि जपेंद्र जी, अगर सरकार ने योजना बनाई थी तो फिर बार बार बदलाव क्यों हो रहे हैं उसमें? बदलाव क्या हो, उसमें इजाफा हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहे हैं।
हाँ, तो वही एक ही बार हो जाती ना चीजें। अगर इतनी सोच समझकर मंथन करके बनाई थी तो फिर उसमें बदलाव की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप चीजों में बदलाव और चीजों में ऐड ऑन होना बोथ इज डिफरेंट थिंग। तो उसे ऐड ऑन कर उन चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और यह अकेला हिंदुस्तान में इस तरह की योजना नहीं है। शॉर्ट सर्विस आज अनेकों, अगर हम विकसित राष्ट्रों की बात करें और मिडिल एशिया के भी अगर हम कंट्रीज की बात करें तो बहुत से ऐसे आज कम से कम नहीं तो 40 से 45 देश ऐसे हैं जहां सिविल से शॉर्ट सर्विस के नाम पर आप सेना में आप अपनी भागीदारी निभाते हैं, आप ट्रेनिंग लेते हैं। जपेंद्र जी एक बात बताइए ना, जपेंद्र जी, भारत में नहीं, जपेंद्र जी, ये आज पूरी दुनिया के अंदर 50 जपेंद्र जी कामयाबी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध जपेंद्र जी सुन लीजिए, इस योजना को अमली जामा पहना। जपेंद्र जी सुन लीजिए। युवाओं का सवाल यह है कि वो 3 साल 4 साल पहले एक बार तैयारी करे, उसके बाद फिर 4 साल की नौकरी ले, उसके बाद 4 साल बाद जब निकले फिर से तैयारी करे और फिर नौकरी ले। वो क्यों बार बार तैयारी करके नौकरी ले? आपको क्या लगता है कि सरकार इतनी संवेदनहीन है? सरकार जब योजना बना रही है तो हम अग्निवीरों के लिए कोई ऐसी ठोस योजना नहीं लेके आएंगे कि अगर 4 साल सेना में देने के बाद ये कहाँ समायोजित होंगे या इनका देश के विकास में, इन्हीं का देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी रहने वाली है। ये हमें समझना होगा। ठीक है कि आज यही तो जानना युवा चाह रहे हैं, यही बात तो युवा जानना चाह रहे हैं जपेंद्र जी। मीडिया की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही फूल प्रूफ योजना है इन बच्चों का, जो ये युवा सेना का 5 साल हिस्सा बनेगा। जपेंद्र जी आप अभी तक एक भी सटीक जवाब नहीं दे पाए और आप घुमा फिराकर ये कह देते कि योजना बड़ी अच्छी है। उनको बताइए ना कि 4 साल बाद आपके फायदे ये हैं। आप उनको बताइए ना कि आप जो वो लगातार मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे और उसके बाद आप जब इस नौकरी में आते 4 साल बाद आपके लिए ये नौकरी तैयार होगी। आप 5 मिनट आप हमें सुनिएगा सिर्फ, और हमारा सबसे निवेदन है कि कोई टोके मत। जब हमारा वक्तव्य पूरा हो जाए तो उसके बाद ठीक है, अगर कहीं हाँ, लेकिन सवाल के जवाब पर रहिएगा। सवाल के जवाब पर रहेंगे, बिल्कुल हाँ। सवाल के जवाब पर रहेंगे। देखिए, देश में ये ठीक है, हमारे देश में ये पहली बार इस तरह से एक योजना आई है, लेकिन अगर सेना को लेकर और शॉर्ट सर्विस को लेकर अगर ये पूरी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो हमारे विकसित राष्ट्र हैं या मिडिल एशिया के या एशियन पैसिफिक के जो हमारे बहुत से राष्ट्र हैं, सब जगह ये योजना कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। यूएसए इसका इस्तेमाल करता है, कनाडा इसका इस्तेमाल करता है, रशिया इसका इस्तेमाल करता है, जर्मनी इसका इस्तेमाल करता है, चाइना में ये सारी चीजें कंपलसरी हैं, उसके अलावा और छोटी छोटी कंट्रीज हैं वहां ये सारी चीजें कंपलसरी हैं। अब सवाल आता है कि जो हमारा युवा भ्रमित है कि जी 5 साल के बाद हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा, 4 साल या 4 साल के बाद हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ ये आवश्यकता है कि उन्हें समझाने की, और हम सभी देशवासियों को ये समझना चाहिए जो 4 साल तक जो जितने भी युवा अग्निवीर योजना के तहत सेना में जाएंगे तो उनमें से कम 25 से 30% तो वहीं कंटिन्यू हो जाएंगे जो चाहेंगे। हो सकता है कि ये परसेंटेज प्लस हो जाए तो वो सेना का हिस्सा बने रहेंगे। अब उसके बाद जो सेना से बाहर आ गए, सेना से बाहर आने के बाद उनके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरवाजे खुले हुए हैं। वहां फिर वो नई भर्तियां दूसरे माध्यम से नहीं होंगी कि आपने नई भर्ती करी, फिर उनका ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट करा और फिर उन्हें आपने लाके उनकी ड्यूटी पे लिया। तो ये एक तैयार और बिल्कुल स्किल्ड और ट्रेंड युवा आपको सेना का मिलेगा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएगा। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की वर्किंग में भी सुधार आएगा, उनकी गुणवत्ता भी बेहतर होगी, उनके काम करने के तरीके में भी सेना के पैरेलल एक स्ट्रॉन्ग आपको एक्शन देखने के लिए मिलेंगे जो विकासशील राष्ट्रों में और विशेष रूप से भारत जैसे राष्ट्र में बहुत आवश्यक है। कम से कम 40 से 45। जपेंद्र जी इसी बीच मेरा एक सवाल, पैरामिलिट्री जपेंद्र जी नहीं, आप अभी हमारी बात नहीं पहले इसी में एक सवाल ले लीजिए ना, आप उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा। 30% वहां चले गए, 45% पैरामिलिट्री फोर्सेस में आगे तो 25%। तो उस 25% के लिए राज्य सरकारें तैयार बैठी हैं, देश का कॉर्पोरेट तैयार बैठा है। तो आप ये यकीन मान के चलिए कि वो 100% का समायोजन सेना में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में और कॉर्पोरेट हाउसेस में, राज्य सरकारों में, केंद्र सरकारों के अधीन विभागों में होना ही होना है। तो ये वह 100% का हमने आपको एक आंकड़ा दे दिया। अब उस पर गहनता हाँ, से अब मेरा एक सवाल और उसके बाद जपेंद्र जी अब मेरा एक सवाल, जब वो 4 साल बाद इस नौकरी से बाहर निकलेंगे तो क्या वो किसी दूसरी नौकरी के लिए रिटन एग्जाम या फिजिकल एग्जाम देंगे या नहीं देंगे? नेवर। वहां सरकार ने क्लियर कर दिया है
कि इस दौरान उस 4 साल की सर्विस के दौरान उन बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। तो वो उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सरकार की योजना है कि ये इंटरनल प्रोसेस चलेगा कि उनका समायोजन पैरामिलिट्री फोर्सेस में कितने % जा रहा है, में उसका मिलिट्री के अंदर कितना रह जाता है, बाकी विभागों में, राज्य सरकारों में, कॉर्पोरेट में कितना जाना है। तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि 100 में से 101% का समायोजन होना है और यही युवा देश के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी निभाने के लिए नजर आता हुआ नजर आएगा। ठीक है उमा जी, अब इन्होंने तो कह दिया कि कोई रिटर्न और कोई फिजिकल एग्जाम देने की उनको जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट उनकी भर्ती हो जाएगी। देखिए, मैं वही बात दीपेंद्र भाई से जानना चाह रही हूँ कि जो आपने योजना निकाली है, क्या उसमें रिटर्न में ये सारी बातें हैं? जितनी मेरी जानकारी है, जो व्हाट्सएप मैसेजेस आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से आ रहे हैं इस योजना को लेकर, उसमें कहीं ये नहीं लिखा। अभी दीपेंद्र भाई ने बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सवाल 2 बार किया है। अभी दीपेंद्र भाई ने एक बात कही दीपेंद्र भाई ने कि कितने जो 75% जो युवा बचेंगे उसमें से कितने कॉर्पोरेट्स में जाएंगे। दीपेंद्र भाई, क्या आप अडानी और अंबानी की फैक्ट्रियों के लिए इन युवाओं को तैयार कर रहे हैं? क्या आपने मात्र 20% युवा बचेगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी बोलते हैं कि हम एक एक करके बात करेंगे जपेंद्र जी, एक एक करके बात करेंगे। अभी दीपेंद्र भाई ने बोला कि कॉर्पोरेट्स में कितने युवा जाएंगे, यानी कि आप फैक्ट्री के जो आपके अडानी अंबानी जो हैं, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए। कैलाश विजयवर्गीय ने कल बोला है कि मैं हमारे जितने हमारे ऑफिसेज हैं उनके सामने जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे हम वो अग्निवीर प्रेफर करेंगे। आप क्या करना चाहते हैं? देश के सैनिक जो 4 साल देश के लिए सेवा देगा, उसके बाद बीजेपी के सिक्योरिटी गार्ड उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बनकर खड़ा होगा। ये अपमान है दीपेंद्र भाई, हमारे देश के वीर सैनिकों का आप अपमान कर रहे हैं अगर आप उनको सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, हम हमारे ठीक है हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दीप बोरा भी जुड़ गए, उनको भी शामिल कर लेते हैं डिबेट में। उमा जी लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ दीप बोरा जी भी जुड़ गए हैं। दीप जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। दीप जी, जपेंद्र जी ने यह बात क्लियर कर दी अभी इसी डिबेट में कि जो भी 75% युवा इस नौकरी से बाहर निकलेंगे 4 साल के बाद, उन्हें ना तो किसी नौकरी के लिए रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत है और ना ही फिजिकल देने की जरूरत है। देखिए, किसान आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी कहने वाले और 370 हटाने के बाद प्लॉट दिलाने वाले कश्मीर में, ये लोग पहले ही जान जाते हैं कि हमने क्या करना है। इन्हें अभी खुद पॉलिसी नहीं पता। आप इनसे ये पूछिए, ये जो युवा है उसके बाद क्या हमारे पास देश में युवा ही नहीं बचा? उसके लिए क्या नौकरी है? उसके लिए क्या नौकरी है? और कैलाश विजयवर्गीय जो तोड़ फोड़ का काम इस देश में, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है, उनका बयान देखा आपने? कौन से राष्ट्रीय सेवक संघ वहां पे आप ज्वाइन कराना चाहते हो, जिन्हें अपने भाजपा के कार्यालय में आप चौकीदार बनाओगे? आज सीएम धामी के सामने 3 पूर्व सैनिकों ने साफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि ये जो आप पॉलिसी ला रहे हो ये गलत ला रहे हो। तो सीएम साहब कहते हैं आप अपनी आपत्ति डीएम पे दर्ज कराइए। अरे भैया, आप तो सीएम है, आप ही तो डीएम यहाँ पे तैनात कराते हो। तो आप तो सैनिक पुत्र हो। आज आपका सैनिक आपके सामने सीना चौड़ा होके कह रहा है कि आप जो कर रहे हो पॉलिसी गलत कर रहे हो। आप बताइए, इन सबसे पूछिए जो 370 हटाने का प्लॉट दिला रहे थे वहां पे कश्मीर में, इनसे पूछिए क्या यही युवा रह गया? कॉर्पोरेट में और कोई युवा नहीं जाएगा? वो सीधा डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी क्या उसकी, या इन्हीं का ठेका ले लिया इन्होंने? तो ये इनको खुद नहीं पता है क्या पॉलिसी लाए हैं। इस सरकार ने बैंकों को बैंक करप्ट कर दिया है, इन पे सैलरी देने का पैसा नहीं है। 24 साल में लोगों को रिटायर करेंगे, भ्रष्टाचार वहां पे बढ़ाएंगे, आर्मी में भी ये करने जा रहे हैं। आज इनका विरोध हो रहा है तो ये कहते हैं विपक्ष करे। अरे मोदी जी आपकी तो दुनिया सुन रही है, हमारी तो सुनी नहीं रही। ये तो आम युवा वर्ग ने आपके खिलाफ मोर्चा खोला, आपने ताली भी भिजवाई, आपने दिए भी जलवाए। अब इन्हें समझाओ ना, इन्हें विपक्ष समझाएगा। हम तो कह रहे हैं, हम तो गांधीवादी तरीके से आपके साथ खड़े हैं। ये जो आप अराजकता कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। अरे इनसे खुद पूछिए, इन्हें पता है पॉलिसी? अभी तो पॉलिसी धरती पे ही नहीं आई। वहाँ कॉर्पोरेट में मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, दूसरा युवा कहाँ जाएगा? वो नौकरी कहाँ लेगा? तो एक दिन इन्हें ये पॉलिसी वापस लेनी पड़ेगी
दूसरी सरकारें ये ना सोचे जीवन भर ही ये रहेंगे। सत्यानाश देश का ये कर रहे हैं। युवा वर्ग को मोदी जी ने जैसे थाली बजवाई और दिए जलवाए, इसी तरह ये उनको शांत करवाएं। बिल्कुल ठीक है। जपेंद्र जी, आप हाथ उठा रहे थे आप। देखिए, ये एक विपक्ष का जो इतना नेगेटिव माइंडसेट है, चाहे वो हमारी कांग्रेस हो या हमारा कोई अन्य विपक्षी दल हो, उनका विरोध यहाँ पे योजना से नहीं है। योजना तो उनके लिए एक बहाना बनी। इन सब का विरोध प्रधानमंत्री मोदी है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करने के लिए ये किसी भी योजना को हथियार बनाने का जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये कामयाब होने वाला नहीं है। ठीक है, क्षणिक तौर पर आप युवाओं को भ्रमित कर सकते हैं। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। इस देश का युवा इस सच्चाई को समझेगा। और जपेंद्र जी एक बात हो, जपेंद्र जी एक सवाल और, जिस दिन ये इस योजना का खाका युवा की समझ में आ गया, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, समय हर जपेंद्र जी हर अच्छी जपेंद्र जी, और उसके बाद जब सच्चाई निकल के आती है, जपेंद्र जी अगर विपक्ष जपेंद्र जी सवाल सुन लीजिएगा। एक तरफ अधिसूचना जारी की जा रही है कि जुलाई से जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, दूसरी तरफ युवा भी सड़कों पर है, यानी कि आप उन्हें बिना भरोसे में लिए ही अधिसूचना जारी करा रहे हैं, तो फिर तो थोपना हुआ। आप देखिए, आप अभी आपकी कितनी बड़ी हमारी और आपकी चर्चा हो रही है। जब विपक्ष को ये लगा कि इस देश के युवा को भ्रमित करना सबसे अपनी सरकार करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने इस चैनल पे बैठ के ये हम सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं, इस योजना की कामयाबी 100% होनी है। इस देश के युवा को इस योजना की समझ देर सवेर आनी है। और अगर आप जितनी ये बड़ी बड़ी बातें विपक्ष कर रहा है, ये भ्रमित करने वाला विपक्ष है। अगर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जितना चाहे प्रयास कर ले भ्रमित करने का युवाओं को, नहीं कर पाएंगे। अगर इस योजना में रत्ती भर भी खोट हुआ और ये योजना अगर युवाओं के हित की ना हुई, तो ये सब बात समझ में, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये भ्रामक प्रचार का नतीजा है। हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर इस योजना में कोई खोट हुआ और जनता को ज्यादा लंबे समय तक ये भ्रमित करके विपक्ष रख सके, तो हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, हम राजनीति करना छोड़ देंगे। नहीं, ठीक है, आपके दो दावे हैं, दोनों याद रहेंगे। जपेंद्र जी ठीक है, उमा जी के पास, उमा जी उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई दोष है तो फिर वो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। हाँ ठीक है, जपेंद्र जी लौटूंगा आपके पास। उमा जी, जपेंद्र जी मेरे बड़े भाई मेरे साथ बहुत सारे डिबेट पर, जब वो किसान आंदोलन चल रहा था उस समय बैठते थे, तब भी आप एक ही बात कहते थे कि ये किसान आंदोलन को जनता, ये क्या नाम है, इनको समझ में नहीं आ रहा है किसानों को, ये बहुत अच्छी किसान आंदोलन की नीतियां लेकर आए हैं, मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। आज इनके ही गुरुदेव ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान आंदोलन की जो तीनों हमारी मांगे थी विपक्ष की और किसानों की, वो वापस ले ली। आज भी आपने राजनीतिक संन्यास नहीं लिया। अब आप ये बोल रहे हैं कि अब ये योजना इतनी बेहतरीन है। दीपेंद्र भाई, देश को आज आपने युद्ध की स्थिति में डाल दिया है। आपने बर्र के छत्ते पर हाथ डाला है, मधुमक्खी के छत्ते पर इस समय आप लोगों ने कंकड़ फेंका है। ये वो युवा है जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई है। ये 17 से 21 साल तक के वो युवा है जो आज सड़कों पर निकले हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन युवाओं को घर के अंदर भेजना आप लोगों के लिए इतना मुश्किल पड़ जाएगा। आपने देश की युवा आबादी, देश की, हमारा देश पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा राष्ट्र है, सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है, और आज आपने उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है। ठीक है उमा जी, जपेंद्र जी ठीक है, जपेंद्र जी एक सवाल, जपेंद्र जी सवाल सुन लीजिएगा मेरा। अगर युवा बात करना चाहता है, युवाओं से एक बार प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं कर लेते? निश्चित तौर पर क्या आपको को लगता है कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते हैं? एक एक मिनट की फीडबैक और एक एक मिनट की जो योजना की कार्य अवधि है उसे लेकर या योजना की कामयाबी को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री इस पर संजीदा नहीं है? देर सवेर ये भी चीजें आपके सबके सामने आ जाएंगी। अगर परीक्षा पर चर्चा हो सकती है तो यहाँ भी तो चर्चा हो सकती है ना। बिल्कुल, हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग पार्टी का पक्ष रख रहे हैं ना। युवा सड़कों पर है, कब
आपने 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 अब अगर मान लीजिए आपने जो अभी चर्चा करी, उनके 100% समायोजन की योजना जो सरकार की है, या जिस तरह से उस योजना को अमली जामा पहनाया जाना है, तो वो उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। अब विपक्ष के बाद और कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, समय समाप्त। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जपेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, दीप वोरा जी आपका भी शुक्रिया, उमा सिसोदिया जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर युवा सड़कों पर है, इसे घर भेजने के लिए सरकार के पास क्या रणनीति है, और दूसरा ये कि आखिर जब 4 साल वो नौकरी करेगा तो उसके बाद उसके लिए क्या रणनीति है। आज जपेंद्र जी ने इस बात का दावा तो कर दिया कि युवा जो इस 4 साल की नौकरी करने के बाद नौकरी से बाहर जाएगा, उसे किसी दूसरी नौकरी के लिए रिटर्न एग्जाम या फिर फिजिकल एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट उसकी भर्ती हो जाएगी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, यह सब जानते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।